बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। सिचुएशन इस वक्त काफ़ी टेंस्ड है, जो कि पिछले दिनों रही भी है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत ने एक नैरेटिव बिल्ड किया, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। जो झूठ भारत की तरफ से फैलाया गया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान ने, मीडिया का ने उसका काउंटर किया है। लेकिन क्या हमने बहसियत कौम ये दुरुस्त तरीके से किया है? क्या हमने भारतीय झूठ को फैलाने में, जिस तरह से उन्होंने इसको फैलाया है, क्या पाकिस्तान ने उसका मुकाबला दुरुस्त तरीके से किया है? पाकिस्तान के मीडिया का उसमें क्या किरदार रहा है? पाकिस्तान के सियासी जमातों का उसमें क्या किरदार रहा है? ये जानने के लिए मैं अपने तीन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के पास चलूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जनाब महमूद मालिक साहब, जनाब फ़ाद हुसैन साहब, अगेन पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम, और जनाब मंसूर अली खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का। मालिक साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा। 3-4-5 चीज़ें हैं जो मेनली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, अभी उस तरह से एक टेंशन तो है, कॉन्फ्लिक्ट उस तरह से तो हम नहीं कह सकते कि स्टार्ट हो गया या कोई लड़ाई हो रही है, बट नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से मिलिटरीली जो हमने पिछले कुछ दिनों में अपना केस बिल्डअप किया है, भारत की इंटरवेंशन पाकिस्तान के अंदर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, तो अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछ पाऊं कि ओवरऑल पिछले एक हफ्ते के अंदर हम कितना बेहतर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग व्हेन इट कम्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया? नहीं, बात ये नहीं है कि आपकी स्टोरी कितनी अच्छी है, बात ये है कि क्या आपकी स्टोरी को सुनना कौन चाहता है। सबको पता है फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, सबको पता है जेनोसाइड है, लेकिन हर कोई इजराइल बिल्कुल बेदर्दी से क्यों सब कुछ कर रहा है? क्योंकि वो गरीब हैं, वो दुनिया की कोई बड़ी मार्केट नहीं है, तो इकनॉमिक रियलिटीज़ अपनी जगह हैं। इंडिया के बारे में सबको पता है, क्या कनाडा की चीज़ छुपी हुई है, क्या अमेरिका के अंदर बॉस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर वो छुपा हुआ है। आई मीन वहाँ तो कनाडा के अंदर तो यार इतनी बड़ी इंडियन पॉपुलेशन भी है, वो सब कुछ है। पास्ट बिल क्लिंटन की अब सारे मैडलिन एल्ब्राइट की किताब हर तरफ फैल गई है कि जी बिल क्लिंटन ने कहा कि मुझे पता था जब मैं आऊँगा तो 26 से 30 लोग मारे जाएंगे 2000 में। वो सब कुछ सामने पता है, पैटर्न सामने है। बुचर ऑफ गुजरात किसको नहीं पता, सारी ज़िंदगी उसको वीज़ा नहीं मिला जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। द वर्ल्ड नोज़। आई थिंक प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त था जो ये DGISPR ने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने किया, दुनिया के लिए था वो। इंडिया में तो आप हम सारे बैन हैं, ना पाकिस्तान के चैनल्स जा रहे हैं, ना सोशल मीडिया जा रहा है, अखबारात वगैरह तो पहले ही नहीं जाते थे। तो वहाँ पे तो एक एब्सोल्यूट वैक्यूम है, साइलेंस है। वहाँ पे तो वही स्टोरी लोग ख़रीद रहे हैं जो उनकी गवर्नमेंट बेच रही है। इशू ये है कि स्टोरी हकीकत सबको पता है, लेकिन इंडिया की जो माइट है, जो उसकी इकनॉमिक माइट है, जो उसकी इस रीजन के अंदर ज़रूरत है अमेरिका को, दूसरों को, टू क्रिएट इट एज अ काउंटर फॉइल टू चाइना, और तमाम जो रीजनल पॉलिटिक्स भी है, उसमें आके कस्तन लोग दूसरी तरफ देखते हैं, और दैट इज़ द होल बिगेस्ट प्रॉब्लम। और उसी चीज़ पे आप देखेंगे जैसे जैसे इंडिया की मिलिट्री माइट बड़ी है, जैसे जैसे उसकी माशी ताकत बड़ी है, इंडिया का रवैया बिल्कुल जारहाना होता गया अपने नेबर्स के साथ। हम सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। हम बांग्लादेश नहीं हैं, हम नेपाल नहीं हैं, सब कुछ नहीं है। सो हमारे साथ उनकी अब डील एक फंस गई हुई है, एंड वी हैव अ हिस्ट्री। हम उस तरह दबने वाले नहीं हैं। सो हकीकत सबको पता है, दुनिया ना जानना चाहे तो। आपका क्या ख्याल है, UAE को नहीं पता, सऊदी अरेबिया को नहीं पता, बिल्कुल ऐसे, क्या ये तमाम अमेरिका को नहीं पता? ये सबके आप इन सब के उनके साथ लिंक्स देखें, इकनॉमिक लिंक्स देखें, उनके इंटरेक्शन देखें। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स UAE ने इंडिया में की है एनर्जी सेक्टर के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर। तो वो हकीकतें अपनी जगह है जो हमें रियलाइज़ करनी होंगी कि सच बोलना खाली ज़रूरी नहीं होता, कौन बोल रहा है ये बहुत मैटर करेगा। एग्जैक्टली। सो इसलिए बहरहाल वी हैव प्रेजेंटेड अ वेरी गुड केस। हमारा केस सबको पता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इससे डील हमें ही करना पड़ेगा। आई एग्री। मेरे प्रोग्राम में उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर तो कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो गई तो फिर तो ठीक है, वरना उसके बाद उसके विदाउट दैट कॉन्फ्रंटेशन तो लाजमी सी नजर आ रही है। बट और हमारा रिटेलिएशन भी सबको पता है कि उनसे ज्यादा सख्त होगा। एग्जैक्टली। सो लेट्स सी वेयर इट गोस। या और इंटरवेंशन अगर उस हिसाब से देखा तो होगी। बट फाद साहब, एक बात है, हम ये जो पहलगाम वाकया है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक ओल्ड, 8-10 दिन हो गए।
बट अगर आप उस वक्त से देखें अब तक, ये इट्स अ वाइटल पॉइंट, जो इंडिया की इकोनॉमिक माइट है वो तो ऑब्वियसली हम डिबेट नहीं कर सकते कि जी उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली बहुत से बड़े ममालिक का इंटरेस्ट है, बट दुनिया को दिखाने के लिए कौन क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये भी मैटर करता है, कौन सुन रहा है ये भी मैटर करता है। लेकिन हमने बहुत सारी चीजें प्रेजेंट की है, फ्रॉम द अदर साइड हमें कुछ भी नहीं सिवाय ये कि आज कोई मोची पकड़ा है उन्होंने बठिंडा में, जो अपेरेंटली कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए वहां थ्रेट है। सो ओवरऑल आई थिंक आप एग्री करेंगे कि वी हैव बिल्ड अप अ गुड केस? शुक्रिया मुनीब। देखिए, मेरे ख्याल में जो अभी मालिक साहब बात कर रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मेरे ख्याल में हमने अच्छा केस बिल्ड किया है। उस दिन जो पहले दिन DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे शवाहिद दिखाए जो उनका इन्वॉल्वमेंट है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, और उसके बाद कल जो ब्रीफिंग हुई फॉरेन ऑफिस में, उसमें भी और मजीद चीज़ें सामने आई। तो इसमें तो कुछ शक नहीं है कि हम अब बिलेटेडली जो है वो अपना केस बिल्ड कर रहे हैं और स्पेसिफिक चीज़ों से कर रहे हैं, सिर्फ रेटरिक से नहीं कर रहे। लेकिन मेरा उसमें एक जो एडिड नुक्ता है वो ये है कि हम इसको कंसिस्टेंटली नहीं करते। यानी कोई क्राइसिस खड़ा होता है तो हमें एकदम जाग आती है और हम फिर ये भारत के हवाले से चीज़ों को, जो मुख्तलिफ एविडेंस हैं जिनको पता नहीं हमने छुपा के रखा होता है, वो हम सामने लाकर और पेश करना शुरू कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा रिलेशनशिप है भारत के साथ, या मोर इम्पोर्टेंटली द वे दैट दे लुक एट इट, वो अब कम से कम इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म चेंज नहीं होने जा रहा। ये अब एक न्यू रियलिटी है, एक न्यू नॉर्मल है। और जब से ये मोदी सरकार आई है तो वो एक तरीके से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं, कंसिस्टेंटली बना रहे हैं, डिप्लोमेटिकली भी और अदरवाइज मीडिया के थ्रू भी। हम वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे, हम फिट्स एंड स्टार्ट्स में चल रहे हैं। शायद बीच में हम कहते हैं कि जी हमने उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, हमने जियो इकोनॉमिक्स करनी है, फिर हमारा होता है कि नहीं हमने इनको सख्ती रखनी है। तो ये जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है ये हमें हार्म कर रही है। मेरा ये उम्मीद होगी कि ये जो बहरान है इसके बाद कम से कम हमारा ज़हन भी उतना क्लियर हो जाए जितना मुझे लगता है कि दूसरी साइड वालों का है, और उसके बाद हम ये जो कुछ आज हमने या कल या परसों जो एविडेंस दिखाया है इसकी बुनियाद पर हम एक कंसिस्टेंटली जो है वो एक बयानिया बनाएं, एक नैरेटिव बनाएं और उसको लेकर बाकायदा तौर पर चलते रहें। ठीक। अच्छा मंसूर साहब, एक बात है, सिंस आप एक बहुत बड़ा थ्रेट है भारतीय नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और माशाल्लाह यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी, यू हैव मॉनिटर्ड द इंडियन कंटेंट आल्सो कि वहां पर क्या बिल्ड होता है। उसको अगर मैं रिलेट कर पाऊं दी काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डन हियर, यहाँ पर जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से, कल DGISPR और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रेस ब्रीफिंग, जिस तरह मालिक साहब ने कहा, वाज वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, बट हैव वी मेड अ डिफरेंस सो फार? हमने कोई डिफरेंस क्रिएट किया है टू द वर्ल्ड एटलीस्ट? चले वो बात तो अपनी जगह है कि भारत कितनी बड़ी इकोनॉमिक माइट है। देखिए मुनीब साहब, मैं हो सकता है मेरी बात ना थोड़ी सी सख्त लगे, क्योंकि आजकल वैसे ही मेरा ना वो जरा थोड़ा सख्त मोड ऑन हुआ है। जारी बात है, हम लोग इस वक्त एक डिजिटल वॉर जो है वो भारत के खिलाफ हम तो लड़ रहे हैं। अभी वैसे तो जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन हमारा सिलसिला जो है वो तो जारी है, और वो 22 तारीख से स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल। लेकिन बहुत सी मुझे ना चीजें मेरी कम से कम दानिश में जो है बहुत सॉफ्टीज मुझे नजर आते हैं हमारी तरफ से। और सॉफ्टीज, मैं जब ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ना, उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उसमें सियासतदान भी शामिल है। ये नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना, ये एक बहुत एक मतलब इट इज नथिंग लेस देन एन आर्ट, अगर मैं इसे ये कहूं तो। ऐसी गलतियां मुझे पिछले एक हफ्ते में नजर आई हैं हमारे एंड पे। इवन दो यकीन कीजिए, मैं अगर उठा के देखूं ना, वी हैव अ मच स्ट्रॉन्गर केस, वी हैव अ वेरी मच स्ट्रॉन्गर केस एज कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि उठा के देख लीजिए, उठा के देखें पिछले 10 साल में पाकिस्तान और भारत को कंपेयर करके देख लें, जितनी दहशतगर्दी का सामना हमने किया है, जिसके जितने बड़े विक्टिम हम हैं, भारत तो उसका 10% भी नहीं होगा, नॉट इवन 10%। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि हमारे यहाँ पे नैरेटिव्स की जंग आपस में जिसमें हमारे यहाँ पे ऐसे आइटम्स हैं, ऐसे अफराद हैं जिनका दिल ही नहीं करता कि नहीं जी हम मुंह खोल लें, या इस वक्त कहें कि नहीं जनाब, जब पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, हमारी फौज को हमारी जरूरत है, तो वी नीड टू कम एंड स्टैंड विद देम। मैं मतलब मैं चले किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरा दिल करता है मैं उनसे सवाल करूं कि भाई वो किधर गए आपके जी, वो डंडे लेकर पहुंच जाएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जाएंगे बॉर्डर के ऊपर जाके वही डंडे लेके वहां पहुंचेंगे आप? आज नहीं दिल कर रहा ना, आज मुंह से दिल नहीं कर रहा बोलने का कि हाँ जी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हाँ जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
आदत पड़ गई हुई है, आदत पड़ गई हुई है हर बात में निगेट करना, हर चीज के अंदर जो है नेगेटिवली जाना कि हमें हमें तो चूंकि मौजूदा वजीर आजम पसंद नहीं है, ठीक है आपका इख्तिलाफ होगा, सब कुछ है, बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग समथिंग अगेंस्ट इंडिया, फॉर गॉड सेक ओपन योर माउथ, बोले कि हाँ नहीं हम खड़े हैं उनके साथ। और माजरत के साथ हमारे चंद सहाफी भी, मैं बड़ा सिवियरली, बहुत सिवियरली क्रिटिसाइज करता हूं उन तमाम अफराद को जो जाके इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके पाकिस्तान की बदनामी करते हैं। ये बदनामी का बायस है। मैं आपको बताता हूं क्यों, किस तरह। प्रूव इट टू यू। आप अर्नब के शो में जाते हैं, आप हम सारे एंकर्स बैठे हैं यहाँ पे, अर्नब का शो 2 घंटे का अगर होता है, 40 मिनट का अगर आप शो कर रहे हैं, उसमें से ऐड निकालते हैं एक, यानी 40 और 40 जो है वो 80 मिनट हो गए। 80 मिनट में से आप बैठ के 1 मिनट का क्लिप निकाल के बैठ के पाकिस्तानी चैनल्स पे दिखा रहे हैं, देखे कमाल कर दिया, धो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारे पाकिस्तानी जो जाके अर्नब का शो देखने जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, उसमें 80 में से 79 मिनट जो उसने बकवास की होगी और पाकिस्तान को बुरा भला कहा होगा, जो गालियां दी होंगी, आप खुद उनको तोड़ रहे हैं कि जाए जाके देखें जाके वहां पर क्या हो रहा है। एंड यू नो इट, आई नो इट, कि वो क्या करता है, वो बैठ के पाकिस्तानियों के ऑडियो लेवल्स नीचे करता है और फिर वो बदतमीजी का तूफान लेकर आता है। हमारे यहाँ कोई सवाल करने वाले नहीं, हमारे यहाँ कोई पूछने वाले नहीं। वो लोग बैठ के धड़ाधड़ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर यूट्यूब चैनल्स बंद कर रहे हैं, कभी एक्टर्स के बंद कर रहे हैं, एक्ट्रेसेस के बंद कर रहे हैं, क्रिकेटर्स के बंद कर रहे हैं। चले हमारे साथ तो समझ आती है ना लड़ाई की, वो तो बिल्कुल समझ आती है, जेन्युइनली किया है उन्होंने, जो किया बिल्कुल ठीक किया मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारी आवाज जो है वो तकलीफ देगी। बाकियों के वो आवाजें बंद कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं। और द मोस्ट डिस्ग्रेसफुल थिंग कि नून लीग और पीटीआई जाके इंडियन चैनल्स पे लड़ रही है, इंडियन चैनल्स पे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। फॉर गॉड सेक यू शुड बी बैंड, यू शुड बी बैंड फ्रॉम इवन अपीयरिंग ऑन इंडियन टेलीविजन। लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने इस नैरेटिव की जंग के अंदर जब वो सब कुछ बंद कर रहे थे, आवाजें बंद कर रहे थे, हमने क्या किया, हमने क्या उनके वेबसाइट्स को बंद किया है, हमने उनका एक्सेस बंद किया है क्या, हमारे यहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल्स के साथ क्या होगा, कुछ किया हमने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। सो वी नीड, देयर इज अ टाइम फॉर पीस एंड देयर इज अ टाइम फॉर वॉर। इस वक्त जो है वो आपके दूसरी साइड के बॉर्डर की दूसरी तरफ एक ऐसा पागल बैठा हुआ है, एक ऐसा जुनूनी बैठा हुआ है जो मुसलमानों से नफरत करता है, इंतहा की नफरत करता है। और लेकिन हम चुप करके बैठे हैं, हाथ पे हम सिर्फ बस ये कहते हैं हाँ जी ठीक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम कहते हैं कि जनाब हम आपको छोड़ेंगे। दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट, यू नीड टू डू मच मोर। अच्छा, ये मालिक साहब, डू यू थिंक ये वाकई आपकी सतह पर तो है, बट ओवरऑल जिस तरह आप उनके, आपके तो कई वहाँ ऑब्वियसली यू हैव ट्रेवल्ड, यू नो देम ऑल, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में हम वो इतना एंटी अप नहीं कर पाते या हम करते नहीं है, वेरएज वहां तो लॉजिक शॉजिक बहुत पीछे रह जाती है, द वे दे कम आउट सो हार्ड ऑन अस। सो यू रियली थिंक वी नीड टू अप द एंटी नाउ? नहीं, देखिए, इट डिपेंड्स आप क्या बात करना क्या चाहते हैं। क्या आप भी एक गटर मीडिया बनना चाहते हैं? जब 80s में हमने साफत शुरू की मुनीब, तो प्रिंट मीडिया था हर तरफ, इंडिया में भी, इधर भी। यकीन माने कि प्रिंट मीडिया को हम आइडलाइज करते थे इंडिया का, यार ज़बरदस्त राइटर्स, बड़ा प्रोफेशनलिज्म। अब वो गटर मीडिया बन गया हुआ है। ये वो मीडिया नहीं है जो 80s का मीडिया था। पूरा भारत बदल गया हुआ है। जिस तरह यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ने जनरल ज़िया के बाद चीज़ें बदल दी, सोसाइटी बदल दी, वहाँ हिंदुत्व वालों ने पूरा वहाँ का निज़ाम बदल दिया। वहाँ पे मुसलमानों की हेट्रेड सिस्टमिक हो गई है और उसके अंदर बाकायदा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस ताज़ा वाक़या में भी आप देख लें कि जी मुसलमान वाला एंगल लिया है, इस्लामिक टेररिज्म का। कल इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसके बाद अब जी कास्ट सेंसस भी होगा बिहार में, और यू नो व्हाट दैट मीन्स। हर चीज़ में वहाँ और एंगल है। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। क्या हम भी दलील की बात छोड़ के सिर्फ उनकी तरह गटर मीडिया बन जाएं? आई डोंट फेवर दैट। मैं टाइम्स नाउ देखें, एक बड़ा चैनल है वहाँ, अब उसकी हेडलाइंस चल रही हैं कि जी पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप लंदन भाग गई है, और एक चल रही है कि जी आर्मी चीफ 4 दिन से गायब हुआ है पाकिस्तान का, लंदन में है। अब इस बात का आप क्या जवाब दें, क्या बेहूदगी है? लेकिन वो अपने लोगों को एक फीड कर रहे हैं, एक हिस्टेरिया बना रहे हैं। मेरा ख्याल है हिस्टेरिया का इलाज या रिस्पांस हिस्टेरिया नहीं होती। मैं मंसूर से सख्त एग्री करता हूँ, और फाद से भी, कि वी नीड टू डू हार्ड डिप्लोमेसी। हमें इस वक्त तक हमारी डेलीगेट निकलने चाहिए थे, उनको वेस्टर्न कैपिटल्स हिट करना चाहिए था। देखिए, इंडियंस कई चीज़ों में बड़ी अक्लमंदी का काम करते हैं। अब कल जब रूबियो का फ़ोन आया, जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यहाँ पे उससे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, हाँ। वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, ठीक है, उन्होंने उसको उसी लेवल पे रखा, वहाँ वज़ीर आज़म ने बात नहीं की।
अब अगर यहाँ का वजीर आजम बात करने पर तैयार होता है मार्को रूबियो से, फिर उस वक्त हो जब मार्को रूबियो को सर्टेन चीजें डिलीवर कर रहा हो। अगर मार्को रूबियो ने यही कहना है कि आप भी जरा रिस्ट्रेन करें, वो भी रिस्ट्रेन करें, देन द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट हैव टेकन द कॉल। ये कॉल लेनी चाहिए थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को। ये चीजें हैं जो बड़ी आपको इन डिप्लोमेटिक मैटर्स में रखनी चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं ऐसी की तैसी इंडिया ये करेगा, हम उसे दुगना करेंगे, और हम करेंगे इंशाल्लाह, उससे मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही आपको ये भी चीज़ें रखनी चाहिए कि जब आप एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट करते हैं तो फिर ये रख रखाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक मामूली चीज़ नहीं है कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर कॉल ले रहा है, वहाँ उसका हम असर ले रहा है कॉल, वो सेक्रेटरी उनका मिनिस्टर ले रहा है। ये चीज़ें भी फिर हमें डिप्लोमेसी में देखनी होंगी, और कौन क्या डिलीवर कर रहा है। इसमें कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं है कि किसकी कॉल आ गई है, हु इज डूइंग व्हाट ऑन ग्राउंड, ये मैटर करता है। आई थिंक हार्ड डिप्लोमेसी में हमें जाना चाहिए, हमें और एग्रेसिव होना चाहिए। और वो बिल्कुल फहद की बात ठीक थी कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए। इवेंट टू इवेंट हम जंप करते हैं, हम रिएक्टिव डिप्लोमेसी में हैं। इंडियंस हमेशा से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में हैं। और मैं आपको बड़ी पुरानी बात बताऊं, ये 80s अर्ली की बात है, हम टीवी एशिया सेटअप कर रहे थे लंदन में। मुझे वो वाकया नहीं भूलता कि हमारे पास पाकिस्तानी टीम आई हमारी हाई कमीशन की, तो दे वो मोर इंटरेस्टेड कि जी एंकर कौन है, खातून कौन सी हैं, नहीं है, फलानी है। और हमने एक डायलॉग सेट किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बड़ा हाई प्रोफाइल डायलॉग था। उसमें 2-3 फॉर्मर जनरल्स थे और उनके टॉप पॉलिटिशियंस थे, 2 प्राइम मिनिस्टर्स थे। और इंडियन जब आके मेरे से बहस कर रहे थे, मैं उसको मॉडरेट कर सारा ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो वो मेरे से किस बात पे बहस कर रहा था कि अगर आपका बंदा पाकिस्तानी साइड का डिबेट ओपन करेगा तो फिर क्लोज हमारी साइड से होगी। वो इन टेक्निकल चीज़ों पे बहस कर रहे थे। हमारे लोग इंटरेस्टेड थे कौन सी शक्ल कहाँ पे दिखेगी। सो ये बड़ा फ़र्क है, और ये फ़र्क मुझे ओवर द ईयर्स अभी तक नज़र आता है। हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड, सस्टेन्ड, टेनेबल एक एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल आई एग्री विद फहद, वो हम रिएक्टिव मोड में हैं और इवेंट टैक्टिकल्स में हम हैं, हम स्ट्रेटेजिक में मार खा रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, इस बारी केस हमारा बड़ा मजबूत है, लेकिन वहाँ दलील की बात नहीं है, वहाँ मजहबी जुनूनियत है। वो जो 4 लोग बैठे हुए हैं, उनका डिफेंस मिनिस्टर मोदी, डोवल, अमित शाह, राजनाथ जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, ये अपने आप को हिंदुत्व का फुट नोट देख रहे हैं कि हमें हिस्ट्री याद रखे, हम वो लोग हैं जिन्होंने एक महा हिंदू देश बनाया। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। मोदी को कश्मीरी नहीं चाहिए, उसको कश्मीर चाहिए इनको। इसलिए यू हैव टू डील विद देम विद अ डिफरेंट सेट ऑफ माइंड। फहद साहब एक बात है, अब यहाँ चले, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जरा इसके ऊपर भी हम रिफ्लेक्ट करें। मैं चाहूंगा मंसूर साहब भी इस पर बोले। ये जो कल एक बड़ी की अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट एज इन के एडिशनल चार्ज दिया गया पाकिस्तान में शायद पहली मरतबा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी सोच के मुताबिक थी कि सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल DGISI को एडिशनल चार्ज मिला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। इसको कैसे देखते हैं आप, ये इन द मिडल ऑफ ऑल दिस? मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूव है मुनीब, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये कि अभी हमारी ये पोजीशन खाली थी। जब वो मोईद यूसुफ जब से इस ऑफिस से गए तो वो खाली थी। अब उससे पहले भी हमारा NSA जो है वो एक कंसिस्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं रही, लेकिन पिछली बारी जब मोईद वाज देयर तो उससे ये क्लियर हुआ था कि बहुत सारे जो कम्युनिकेशन होती है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो फिर NSA जो हैं वो कर लेते हैं। अब इशू ये है कि दूसरी तरफ जो NSA है इंडिया में वो बहुत ही एम्पावर्ड है और वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो हमने जो अपॉइंटमेंट की है इसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमने इंडिया को सिग्नल ये किया है कि अब हमारा जो NSA है वो अगर आपका इतना एम्पावर्ड है तो हमारा भी उतना ही है, शायद उससे ज्यादा ही हो इन आवर सिस्टम। पहली बात। दूसरा, हमने ये भी शायद सिग्नल किया है कि अगर आपने कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलना है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, ओपन या बैक चैनल, तो ये 2 जो हजरात हैं जो उधर से उनके NSA जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को ना सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं बल्कि बहुत हद तक कंसीव भी करते हैं। और हमारी तरफ जाहिर बात है जो ISI का हेड होता है उसका भी एक तरीके से शायद उससे भी ज्यादा बड़ा रोल होता है। तो मेरे ख्याल में हमने इंडिया को बड़ा क्लियरली सिग्नल किया, दुनिया को भी, कि जी बात करनी है तो द डोर इज ओपन, एंड द डोर इज ओपन विद समबडी जिसने फिर जिसका इस सिस्टम में बहुत ज्यादा वजन है। अगर हम किसी और को इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाते तो पहली बात तो ये कि वो एक सेइंग है कि यू डोंट चेंज हॉर्सेस मिड स्ट्रीम,
क्राइसिस के दरमियान अगर आप किसी को लगाते तो उसने भी अल्टीमेटली जाके तो इन्हीं से बात करनी थी कि जी क्या, तो वो हमने फिर डायरेक्टली उसी बंदे को लगा दिया, द पर्सन हु मैटर्स। तो मेरे ख्याल में ये एक सिग्नल है कि यू नो वी आर ओपन टू टॉक्स। अब दूसरी तरफ इतना जो एक हिस्टेरिया हुआ है उसमें क्या वो इस सिग्नल को उस तरीके से रीड करते हैं, दैट नोबडी नोज। लेकिन मेरे ख्याल में हमने एक पॉजिटिव सिग्नल अपनी तरफ से कर दिया है कि वी कांट हैव अ मोर एम्पावर्ड एनएसए देन द डीजीआईएसआई। मंसूर साहब, ये जो अभी जिस तरह मालिक साहब ने भी कहा, अब हमारा ये जहां पर जो अभी डिस्कशन, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, ठीक है, आई एग्री टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मैं आपकी जो बात है उसको भी सब्सक्राइब करता हूँ कि वी नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव अबाउट दिस, और वाकई सियासी जमातों के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो कम से कम इस मौके पर तो वो एक्सपोज हमें नहीं करनी चाहिए। बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आप कैसे देखते हैं जो डीजीआईएसआई को एडिशनल चार्ज मिला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का? मैं मुनीब साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक वो जो टॉपिक पीछे डिस्कस हो रहा था मार्को रूबियो का, मैं अगर उस पर अगर आप इजाजत दें मैं कर सकूं। देखिए, मालिक साहब मेरे सीनियर है, जाहिर बात है मुझसे बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है, ज्यादा चैनल्स को उन्होंने हेड किया है। फहद साहब भी जाहिर बात है, दोनों मेरे सीनियर्स हैं, दोनों ज्यादा बेहतर जानते हैं। बट मेरा सिर्फ जो एंगल है ना वो ये है कि नो वन इज सेइंग कि आप फेक न्यूज क्रिएट करना शुरू कर दें, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो बिला वजह क्रिएट करना शुरू करते, जो इंडिया में चल रहा है। नो वन इज सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी हैव गॉट सो मच ऑलरेडी कि जिससे हम प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे छोटी सी मार्को रूबियो की आप बात ले लीजिए। कल जब इसकी प्रेस रिलीज आई है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आप सिर्फ उसी को उठा लीजिए और उसके अंदर देखिए तो सही, उसमें पढ़ें तो सही, उसके अंदर एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। मैं एक इंटरनेशनल कमेंटेटर है, मैं आपको भी कहूंगा, मैं आपको शो के बाद आपके साथ वो शेयर कर लूंगा। इवन वो ये कह रहा है कि ये जो दोनों प्रेस रिलीज आई है ना, ये पाकिस्तान का केस बिल्ड हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, वो किस पॉइंट पे कह रहा है? वो कह रही थी इस पॉइंट पे कि जो जयशंकर के हवाले से जो प्रेस रिलीज आई है कि उनसे मुलाकात हुई है, उसमें अमेरिका इज नॉट डायरेक्टली ब्लेमिंग पाकिस्तान, ठीक है। और इंडिया का तो केस ही ये था, इंडिया का तो पूरा केस ये है कि ये पहलगाम का जो भी वाकया हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, वी डोंट नीड एनी इन्वेस्टिगेशन। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ये कह रहा है कि जी ही आल्सो एनकरेज्ड इंडिया टू वर्क विद पाकिस्तान टू डीएस्केलेट टेंशंस एंड मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। वो इंडिया को ये कह रहा है कि जाओ जाके काम करो पाकिस्तान के साथ, ओपन अप द कम्युनिकेशन। एंड सेम इज द केस विद शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तान के हवाले से जो बात कर रहा है वो यही कह रहा है कि जनाब इंडिया के साथ जो है वो आप अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को खोलें। तो पाकिस्तान तो हमेशा रेडी था, पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सो अच्छा, वो जो कमेंटेटर है वो भी कह रहा है कि ये दोनों के साथ गुफ्तगू के बाद एक्चुअली जो पॉइंट्स है वो पाकिस्तान के बड़े हैं, क्योंकि अमेरिकन जो है वो इंडियन नैरेटिव के साथ नहीं खड़े हो रहे, और जिसकी वजह से, और पिछले 24 घंटे में हमने एक और चीज देखी है कि ये जो कास्ट सेंसस का काम शुरू हो गया है वो बेसिकली अब डायरेक्शन दूसरी तरफ लेके जा रहा है। माय पॉइंट इज के व्हाई आरंट वी एक्चुअली फाइटिंग दिस केस, कि भाई देखें ये जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा था, इट फेल्ड टू डू दैट। बट आवर मेन कंसर्न इज, एंड राइटली मेरे ख्याल में शायद इंडिया के अंदर जो है इस चीज को पिक किया जाएगा कि देखें हमारे जो वजीर खारजा था एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, उससे बात हुई है, उधर प्राइम मिनिस्टर से की है शहबाज शरीफ से। वी कैन कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस पॉइंट कि जी देखें ये यहाँ पे साहबदार से बात हुई, शहबाज शरीफ से हुई है, लेकिन हमारा जो ये पॉइंट है कि नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ये विनिंग सिचुएशन है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिकेट वो नहीं खेलना चाहते, मुज़ाकरात वो नहीं करना चाहते, अमेरिकन कह रहे हैं जहां जाके करें, आपस में कोऑपरेट करें, आपस में कोऑर्डिनेट करें। तो केस तो हमारा नहीं हुआ या उनका हुआ, बट हमारे यहाँ पे आदत ये पड़ गई हुई है हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट इस मौके के ऊपर भी, जब पिछले एक हफ्ते से आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन चल रही है, नहीं, हाउ व्हाट कैन वी डू टू एक्चुअली बैश आवर गवर्नमेंट, या व्हाट कैन वी डू टू एक्चुअली डिमोट आवर गवर्नमेंट। करें, बिल्कुल करें, 100 दफा करें, नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। वहां पे आपकी एक एक चीज को उठा के, छोटी से छोटी चीज को भी उठा के जो है ना बैश किया जा रहा है आपको, और हमें वी नीड टू अवॉइड दैट। तो मेरा सिर्फ ये कि मैं ये नहीं कह रहा फेक न्यूज बनाए, मैं ये नहीं कह रहा वॉर हिस्ट्री बनाए, आई एम नॉट सेइंग कि जी जाके टेलीविजन स्क्रीन पे बैठे रात को प्रोग्राम्स करें और कहें जी चढ़ जाए इंडिया के ऊपर, लेट्स फायर देम, लेट्स क्रॉस द एलओसी, नो वन इज सेइंग दैट, बट एटलीस्ट मेरी नजर में वी नीड टू फाइट आवर केस मच मोर एग्रेसिवली, दिस इज ऑल आई एम सेइंग। हाँ, ये इस पे तो एग्रीमेंट है मेरे ख्याल में। तो जी मालिक साहब, देखें, जब इन्होंने पहली ब्रीफिंग की है फॉरेन एम्बेसडर्स की, न्यूयॉर्क टाइम्स की पहली रिपोर्ट आई है,
उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या कोट किया कि तमाम एम्बेसडर्स ने कहा कि जी कोई एविडेंस नहीं आई। अब भी जब सऊदी अरेबिया की भी फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है, ईरान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है, बाकी लोगों की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट्स आई हैं, अगर आप सबको देख लें तो आपको ये कोई रेवलेशन नहीं हुई कि अमेरिका के समझ रहा है कि अमेरिका के ये इनके पास कोई केस है। एवरीबडी नोज कि भारत इज़ लाइंग, एवरीबडी नोज। तो इसमें कोई ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है कि झूठ नहीं बोले। जब आप उनके अमेरिकन डिप्लोमेट्स को यहाँ मिलते हैं तो आपको जब प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में वो साफ कहते हैं। मुझे इनके 2 टॉप डिप्लोमेट्स ने कहा कि यार हमारा ख्याल है कि एक ही विन विन सिचुएशन बड़ी अच्छी है, जिसमें मैंने बात भी अपने प्रोग्राम में 2 लीडर से पूछा तो उन्होंने कहा यार ये कैसी विन विन है कि अगर इंडिया एक स्ट्राइक करे, पाकिस्तान एक काउंटर स्ट्राइक कर दे, फिर वहाँ मामला दब जाए और दोनों अपनी अपनी जगह पे विन विन क्लेम कर लें, क्योंकि लगता तो यह है कि वो स्ट्राइक करेंगे और आप हिट बैक करेंगे। एवरीबडी नोज ये वो केस नहीं है जो पाकिस्तान को लड़ना है, ये केस दुनिया के सामने अया है। बात सिर्फ ये है कि हम वाक़े पे रुक जाते हैं और इंटरमीडिएटरी टाइम हम ज़ाया कर देते हैं। तो वी आर टॉकिंग ऑन 2 डिफरेंट प्लेन्स। हम और बात कर रहे हैं, मंसूर और बात कर रहे हैं। आपने जो बात की है ना DGISI की जी, मेरे नज़दीक उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया को मैसेज ये गया है कि यहाँ की जो रिस्पॉन्स है इट इज़ बीइंग लेड बाय द आर्मी। देखें कल परसों मैं देख रहा था इंडियन मीडिया, आपको याद है परसों जब मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी उसने अपनी फ़ौज को ऑथराइज कर दिया है कि वही डिसाइड करे मोड ऑफ एक्शन और मोडालिटी और सारा टारगेट सिलेक्शन ये वो, उसके जवाब में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था। फिर जब आप इंडियन मीडिया देख रहे हो तो इस वक्त बड़ी मज़ेदार सिचुएशन ये है मुनीब कि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत खामोश है। हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा बोल रही है, उनकी गवर्नमेंट खामोश है, लेकिन वो सारी चीज़ें अपने मीडिया के थ्रू फीड करवा रहे हैं ताकि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी भी रखें। हमने तो नहीं कहा है, तो मीडिया ने कहा था, लेकिन जो उनका मीडिया बोल रहा है वो सारा क्यू ब्लॉक की ज़बान बोल रहा है। और हमने इनके साथ डील किया है, हमने देखा है ओवर द ईयर्स कि जब क्यू ब्लॉक बोलता है तो फिर वो मीडिया वही ज़बान देता है। और अब तो खैर उनका मीडिया वैसे ही भी खरीद लिया हुआ है मोदी के सपोर्टर्स ने। दे ओन बारिंग 1 चैनल, ऑल द चैनल्स आर ओन्ड बाय 3 क्लोजेस्ट पीपल। हमारा सिग्नल बड़ा क्लियर है कि देखें अगर आपको कोई शक है कि यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट की 10 कंसिडरेशंस होती हैं, इकॉनमी इस हालत में है, हम जंग में जाएंगे तो इतना डैमेज होगा, जब आप DGISI लगाते हैं NSA, इसका मतलब है कि जो रिस्पॉन्स है अब इस तमाम क्राइसिस की, इट इज़ बीइंग लेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी अपना मिजाज दिखा चुकी हुई है, राइट फ्रॉम द लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं, जो आर्मी चीफ की स्पीचेस हुई हैं, बाकियों की हुई हैं कि भैया एक का जो तोले का जवाब 2.25 तोले मिलेगा। और अगर आपको कोई शक है तो चलें, अब हमारा सर्विंग DGISI हमारा NSA भी है। सो देयर इज़ नो डाउट लेफ्ट इन मैसेजिंग टू इंडिया कि हमारी रिस्पॉन्स क्या होगी, कौन इस रिस्पॉन्स को शेप कर रहा है, कौन से रिस्पॉन्स को लीड कर रहा है। ऑब्वियसली आर्टिकुलेट तो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे और सिविलियन गवर्नमेंट ही करेगी, बट आई थिंक इस अपॉइंटमेंट के बाद और इसके अलावा मुझे इस अपॉइंटमेंट की सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आती, बिकॉज DGI फुली इन्वॉल्व हैं, सारे फुली इन्वॉल्व हैं, आर्मी लीड कर रही है, लेकिन इसको इन अ वे क्वाज़ाई ऑफिशियल कर दिया गया है कि जो रिस्पॉन्स है पाकिस्तान की वो आर्मी डिसाइड कर रही है, उसकी इंटेंसिटी और चॉइस ऑफ एवरीथिंग। तो गलत फहमी में ना रहिएगा आप कि अगर आपको कोई गलत फहमी है कि शायद कहीं कल को फौज कुछ सोच रही हो तो प्राइम मिनिस्टर कुछ और सोच के कह दें, उन्होंने NSA अपॉइंट करके बता दिया भैया ये है रियलिटी, इससे तुम डील करो, इसलिए सोच समझ के आओ। दैट इज़ वाई आई थिंक दिस अपॉइंटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंसूर साहब क्विकली आप इस पर रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं एक और अहम इशू है मैं चाहूँगा ज़रा उस पर ज़रा बात हो जाए। ये DGISI को एज NSA अपॉइंटमेंट उनकी और एडिशनल चार्ज, तो मेरा ख्याल में तो ये बात भी सबको ही पता है, जाहिर बात है, हु इज कॉलिंग द शॉट्स ओवर हियर। आई डोंट थिंक कि इंडिया वुड एवर टेक दिस मैसेज कि जनाब प्राइम मिनिस्टर कुछ सोच रहे हैं। और मेरे ख्याल आपको भी डाउट है इस बात का, आपके ख्याल में पिछले मैं चले 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को, 1 साल में आपको कोई ऐसा पॉइंट लगाओ कि वजीर आजम कुछ सोच रहे हो और पिंडी कुछ और सोच रहा हो? मेरा भी ख्याल, बल्कि आप तारा कुछ और सोच रहा हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक आपने ये पोजीशन भी जो थी, जो बड़ी एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, वो भी जो है वो ISI को सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि सारे मामला जो है ऑन इन कंट्रोल हो। लेकिन जहां तक सेम पेज होने का ताल्लुक है, मेरी जरा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। आई डोंट थिंक कि वहां पे मतलब अगर आप उधर भी उठा के देख लीजिए, अगर आप इंडियन चैनल्स को भी अगर मॉनिटर कर रहे हो तो दे नेवर से अबाउट कि जनाब दिस इज शिवाश्री वर्सेस मोदी।
They always say it's General Asim Munir versus Modi. No, They no, always say that. nobody is saying versus. No, no, no. Don't get it wrong. It is not about being versus anybody. It is being कि who is the main architect. वो तो हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान में फौज चला रही है, वो एक और बहस है. लेकिन जब टाइम्स ऑफ वॉर, टाइम्स ऑफ क्रिटिक के अंदर सर्टन मैसेजिंग आप करते हैं, वरना आप मुझे बता दें आपको क्या जरूरत थी इस वक्त एनएसए की. अगर DGISI वही रोल कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आर्मी चीफ उसको लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सारे एक पेज पे हैं, व्हाई डू यू सडनली नीड एन एनएसए? सिंपल इसलिए कि अगर आप सिविलियन एनएसए लगाएं तो वो इंटरेक्शन इंडियन एनएसए अगर आपसे बात भी करना चाहे, आप उनसे करना चाहें, उसकी हैयत बदल जाएगी. लेकिन जब एक सर्विंग DGISI बैठ के एनएसए भी हो तो फिर ऑब्वियसली उस टेनर और टोन पहले दिन से डिस्कशन से पहले ही मुख्तलिफ होता है. दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट. ठीक, नदीम मंसूर साहब कंक्लूड कर ले, मैं जरा फिर फात साहब पे जाऊं जी. सिर्फ एक मैं इससे पहले डोवल के साथ जो है वो हमारी तरफ से कौन इंटरेक्ट करता था पाकिस्तान से, जो मीटिंग्स वगैरह की बात होती थी कि उसके बाद कौन करता था? जनरल फैज का क्या किरदार हुआ करता था? जब जनरल फैज वाज DGISI उसका क्या किरदार होता था? तो वही किरदार होता था, वही डील करते थे. उनके बारे में ये बातें आती थी कि जनाब सीक्रेट मीटिंग्स लंदन के अंदर हो रही हैं. सो दे नो, बोथ साइड्स ऑलरेडी नो कि हु विल कॉल द शॉट्स. बट ठीक है, इट्स जैसे मैंने कहा ना, वो ग्लास हाफ एम्प्टी और ग्लास हाफ फुल, ये उस तरह देखने का एक तरीका है. ठीक, Sure, it's a message for the world also. It's a message for the world also. कि खाली एक जब आप मैसेज करते हैं तो मैसेज एक जगह नहीं जाता, ये मैसेज डिफरेंट लेवल्स पे जाता है. ये मैसेज खाली इंडिया के लिए नहीं होता, ये मैसेज आपके दूसरे दोस्त हलीफ हरीफ सारे देखते हैं. इट इज सर, मैं यही मैसेजिंग तो मैं मार्को रूबियो की मीटिंग के बाद भी तो यही तो मैं कह रहा था, मैसेजिंग देखे ना उसमें से क्या निकल रही है, यही तो मैं भी ये. अच्छा चलिए, इफ वी कुड थोड़ा वो बात भी ठीक है, बिल्कुल वो एंगल भी है उसमें, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक. अच्छा, मैं जरा इसको थोड़ा आगे लेके देता हूँ. फात साहब ये फरमाइएगा, इस सारे सिचुएशन में एक चीज जो यहाँ हम हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने इसको हाईलाइट करने का, टाउट करने का बड़ा कोशिश की, वो नहीं हुई कि उनकी पार्टी ने कहा जी इमरान खान साहब से मशवरा करें, बाहर निकालें, ये करें, पेरोल पे लाएं, पार्लियामेंट में लाएं, कुछ करें, यू नो ऑल दैट, APC बुला लें. वो नहीं हुआ और ये क्राइसिस भी अब 8-9 दिन गुजर चुके हैं. ये सख्त बात होगी, शायद PTI के दोस्त शायद क्या यकीनी तौर पर गालियां ही देंगे, लेकिन क्या इररिलेवेंट किया जा रहा है इमरान खान साहब को इस सारे मामले में, या ओवरऑल भी? देखिए, इररिलेवेंट तो इस क्राइसिस में वो ऑलरेडी हो गए हैं, क्योंकि ये जो एक आर्गुमेंट उनकी जमात लेके चल रही थी कि जी अगर आप इमरान खान साहब को बाहर लेके आएंगे और उनसे मुशावरत करेंगे और उनकी आवाज़ जो है वो बाकी लीडर्स की आवाज़ में मिलेगी तो फिर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का दुनिया में जो केस है उसकी वाहवाह होगी और उसका नोटिस लिया जाएगा वगैरह वगैरह. ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है ये मेरे ख्याल में 2 लेवल्स पर मुनीब जो है वो डिलीवर नहीं कर पाया. पहली बात तो ये है कि इस वक्त एक्चुअली जो मेन थ्रस्ट ऑफ द क्राइसिस है वो ये है कि इंडिया के साथ क्या करना है, और दूसरा ये है कि यानी मिलिट्री उसका एंगल, दूसरा डिप्लोमेटिक. अच्छा, डिप्लोमेटिक एंगल में इमरान खान साहब की अगर आवाज ऐड हो जाएगी तो क्या हमारी सफारती जो कोशिशें वो डबल हो जाएंगी? मतलब ठीक है, हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं है. तो मेरे ख्याल में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने बड़े क्राइसिस में अपना जो इमरान खान कार्ड है उसको ओवरप्ले किया है. और मुझे हैरत हो रही है कि अभी भी टेलीविजन पे प्रोग्राम्स में, सारे प्रोग्राम, आप लोगों के प्रोग्राम्स में भी, और मैं भी उनसे कल ही मैं बात कर रहा था, ये जो उनका आर्ग्यूमेंट है कि जी इस क्राइसिस में भी पहले शुरू होता है कि जी इमरान खान को छोड़ेंगे तो बाकी सारा कुछ होगा. सो देयर इनएबिलिटी टू गो बियॉन्ड जो उन्होंने एक बेसिक अपनी एक पार्टी पोजीशन बना ली है, इतने बड़े बहरान में भी अगर वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे और इतने बड़े क्राइसिस में भी अगर वो ये नहीं कह पा रहे कि जी पाकिस्तान की हम बात करेंगे और बस, तो देन क्लियरली देयर इज अ प्रॉब्लम. तो मेरे ख्याल में इररिलेवेंट से ज्यादा इस वक्त जो PTI ने सिग्नलिंग की है वो ठीक नहीं हुई. सिर्फ ये कह देना कि जी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं लेकिन हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े, ये जो राइडर्स ऐड करते हैं और ऐसे मौके पे करते हैं, यहां मेरे ख्याल में वो अपना केस जो है वो मजीद खराब कर रहे हैं. और वो जो एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है कि किसी भी बड़े इवेंट को द पार्टी डजंट लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू डैमेज इटसेल्फ. इस बारी उन्होंने मजीद किया है और मजीद करते जा रहे हैं. एंड आई थिंक देयर शुड बी सम इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द पार्टी. ये जो मालिक साहब, ये मौके होते हैं ना कि आप जफी डाल लेते हैं और बहुत से मामलात को बेहतर कर लेते हैं, ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं.
लेकिन क्या सोच नहीं है तहरीक इंसाफ के दोस्तों में? मतलब आप देखें ना कि उनके जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनका तो मौक़िफ़ ही मुख्तलिफ है। आई थिंक मुझे आई फील बैड फॉर हिम ऑल्सो कि उनकी जो बात होती है वो उनके बैठे हुए लोग उसे डिनाई मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं जो उनका मौक़िफ़ होता है। ही गिव्स अ वेरी मैच्योर सेन व्यू। जो बाकी लोग हैं वो कह रहे हैं जी हम इनको मार्जिन नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, ये फलान है, ये है, वो है। तो आपको लगता है कि ये फर्क नहीं डाल सके इस पूरी सिचुएशन में? देखिए, आपको पता है इमरान खान कहाँ है, आपको ये पता है उनके सपोर्टर कहाँ हैं। अगर आपको ये पता है उनकी पार्टी कहाँ है तो मुझे ही बता दें। सो ये तो उनका क्राइसिस है। अब 2-3 चीज़ें हो रही हैं मुनीब। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा मुसीबतें पड़ी हुई हैं पीटीआई को, और फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ आती है उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 4 माह के अंदर आप ट्रायल ख़त्म करें May 9 वाले सारे केसेस के। बड़े लोगों को फिक्र है कि पता नहीं हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। कल हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने कह दिया है कि जी 2025 में तो अपील नहीं लग सकती इमरान खान साहब की, जी जी जी, जो उनकी कन्विक्शन है। बिल्कुल। तो 2025 तो उन्होंने साइड पे वो कर दिया, वो एक नया चीज़ आ गई है। अब इन द मीन टाइम आप मुझे बताएं, आप गवर्नमेंट है और आप इस्टेब्लिशमेंट है, आपका एक एक्सटर्नल महाज खुला हुआ है इंडिया के साथ, आप एक बाहर की जंग लड़ने जा रहे हैं। आप इस वक्त क्या इमरान खान को बाहर निकाल के अपने लिए नई जंग अंदर भी खड़ी करेंगे? सो राइट नाउ तो आई टोटली एग्री इन दोनों दोस्तों से कि यार इनको चाहिए था ठुक के बात करें। इस वक्त एक नेशनल इंटरेस्ट की बात करें। और वो जिस प्रोग्राम का रेफरेंस दे रहे थे मंसूर जी, इट इज़ मोस्ट शेमफुल। वहाँ बैठ के वो एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं। किस लिए? कि मुखर्जी जो है हर गेस्ट को $100 देता है। आप इंडियन चैनल पे इन स्टेट ऑफ वॉर बैठ के अपनी फौज को गालियां निकाल रहे हैं। यार आपके झगड़े हैं, खुदा का वास्ता है हफ्ते बाद कर लीजिएगा, 10 दिन बाद कर लीजिएगा। हम क्या यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज नहीं करते फौज की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट को? लेकिन क्या इज दिस द टाइम? नो, दिस इज नॉट द टाइम। बिल्कुल ठीक है। मुल्क जहालत जंग में है, इनको दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। बिल्कुल ठीक। मंसूर साहब लास्ट फ्यू सेकंड्स हैं सर, इसको कंक्लूड कर दें। सर मैं तो शर्म आनी चाहिए उमर अयूब साहब को। मैं डायरेक्टली बात कहता हूं, जो ऑपोजिशन लीडर है उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि काकूल के अंदर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जी हम लोग न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार है, मेरी नजर में वो पाकिस्तान का चेकमेट था इंडिया को। वो आपने उनकी भूख निकाल दी थी आपने गुब्बारे में से, क्योंकि आपने कहा जी हमारे हाथ साफ है, करवा लें जिससे मर्जी इन्वेस्टिगेशन करवानी। वक्त खत्म हो गया जी। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम जी इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।